और उन्होंने कहा था कि आज अपने शो में आप बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में बताइएगा। जैसे कि शायद बहुत सारे लोगों को मालूम हो, बर्मुदा ट्रायंगल एक ऐसा आइलैंड है अमेरिका में जिसको बंद कर दिया गया कई साल पहले। और वजह यह है कि वहां पे जब भी आज तक कोई जहाज, कोई शिप अगर किसी चीज ने वहां क्रॉस किया है तो पता नहीं वहां पे क्या है कि ना तो वो जहाज मिलता है, ना वो पैसेंजर्स मिलते हैं, ना उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। इन शॉर्ट जहाँ आती है वो गायब हो जाती है। क्या है उस जगह ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम। कई सारे लोगों ने कई सारी बुक्स लिख डाली हैं उसके ऊपर। कुछ कहते हैं कि वहां पे जिन्नात की एक दुनिया है जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, इस्लाम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बाकी सारे। कुछ कहते हैं कि वहां पे कुछ ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें सिंक या डूब जाती हैं। कुछ कहते हैं कि वहां पे कोई वियर्ड सी एनर्जी है। कुछ फिल्म्स में तो ये तक दिखा दिया गया है कि वहां पे मतलब फिक्शन, ये बातें फिक्शनल हैं सारी, ये बातें जो हैं सारी इंसानों ने अपने 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 नजरियात से बनाई हुई हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बात तो दुरुस्त हो सकती है। असल बात यह है जो समझने की और सवाल करने की कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात मानते हैं कि वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे मौजूद है जो कि हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है, तो एटलीस्ट चलें मैं ये मान लेता हूं कि जब जहाज क्रैश करता होगा या शिप डूब जाता होगा, जहाज पानी का जहाज डूब जाता है, डेड बॉडीज मछलियां खा जाते होंगे वहां पे, पानी के अंदर जितने भी जानवर है वो खा जाते होंगे, लेकिन एटलीस्ट वो लोहा, वो मेटल जिससे ये जहाज ये सारी चीजें बनी वो तो एटलीस्ट मिले। चलें मेटल भी किसी भी तरीके से शायद पिघल जाता हो, वहां पे कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो, कुछ हो, लेकिन वाहिद एक चीज है जो पानी में जाके कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होती और वो हमेशा सरफेस के ऊपर आ जाती है। एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल, जिससे दुनिया की हर चीज चलती है, हर वो बड़ी मशीनरी, हर वो छोटी मशीनरी। ना तो आज तक किसी की डेड बॉडी मिली उस जगह से, ना कोई जहाज मिला और ना ही ऑयल मिला। सबसे पहले जो 5 जहाज गायब हुए थे वो अमेरिकन मरीन्स के थे, जो कि अपनी एक्सरसाइज के लिए आई थिंक 1923 में निकले थे, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। ये पूरी एक जो वाकया है बर्मुदा ट्रायंगल का, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लस इट्स मिस्टीरियस। 5 जहाज मरीन की अमेरिका के वो एक्सरसाइज करने, जो जहाज़ों का होती है एक्सरसाइज, वो करने निकले। और जैसा कि आपको पता है जब जहाज़ में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली फाइटर जो प्लेन्स होते हैं या कोई से भी, तो उसके अंदर बाकायदा आप जो कंट्रोल रूम होता है उधर बात कर रहे होते हैं। आपके अंदर जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है और आपकी सारी बातें जहाज में भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, प्लस कंट्रोल रूम में भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो अभी इन्होंने अपना सफर शुरू किया और ये लोग, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये एयर बेस से उड़े हैं और उस जगह पे पहुंचे हैं। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाके ज़रूर सुनिएगा। मैं फेसबुक पे भी अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने शो में भी शामिल करूं, लेकिन चूंकि वो आवाज़ इतनी डिस्टॉर्टेड है कि समझ नहीं आता। लेकिन मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो पता चलता है उस ऑडियो से, वो ये पता चलता है कि जो एक पायलट ने बोला कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ एक सफ़ेद बादल नज़र आ रहा है, दैट्स इट। उसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बस दैट्स इट।
ये आज तक की उस जगह की हिस्ट्री है, ये उस जगह का प्रूफ है। उसके बाद कई बार बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन नाकाम पहुंचे। खुदा ने पता नहीं वहां पे क्या ऐसी चीज बनाई है, पैदा की है, क्रिएट की है कि जिसको शायद वो खुदा ही जानता है। करते हैं और उसके बाद उन तमाम लोगों की मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं अलिशबा बोल रही हूँ कराची से। अलिशबा, आप प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी मैं कराची से बोल रही हूँ। ये जो वाकया है ये मेरी आंटी का है। आज से 5 से 6 साल पहले की बात है। वो लोग हैदराबाद साइड में गए थे अपनी किसी रिलेटिव की मैरिज अटेंड करने के लिए और होटल में स्टे किया था उन्होंने। सही। तो अपने हस्बैंड के साथ ही वो उन्होंने उनके हस्बैंड को जाना था नहाने के लिए। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप नमाज पढ़ने जब तक मैं नहाने जा रहा हूँ। तो वो आंटी नमाज पढ़ रही थी। उनको ऐसा लगा पीछे से कि शायद अंकल नहा के आ गए हैं और अपनी चीजें उठा रहे हैं और वॉच वगैरह कुछ सही पहन रहे हैं। जब उन्होंने सलाम फेरा, उन्होंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। तो अंकल आ गए बाहर। तो उनको ऐसा महसूस हो गया था कि वहाँ पे कोई है। वो बैठी हुई अपने सूटकेस में से कुछ सामान निकाल रही थी। उन्होंने सबसे अपने इत्र और ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी। एक सेकंड के लिए वो टर्न होकर अंकल से बात करने लगी। जब वो वापस उन्होंने सूटकेस के अंदर देखा तो इत्र गायब हो गई। उन्होंने बोला अभी तो ये यही थी, कैसे गायब हो गई? फिर वो पीछे मुड़ी अंकल से बात करने के लिए आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ चीजें गायब होती गई। उनको पता चल रहा था कि वहाँ पे कोई है। फिर वो अंकल से बात कर रही थी। उन्होंने देखा कि पर्दे में से जैसे कोई छुप के देख रहा हो। वहाँ पे एक बच्चा था जिसने कुछ वेयर नहीं किया हुआ था। वो बिल्कुल व्हाइट था, उसने शॉर्ट वेयर किया हुआ था, बिल्कुल व्हाइट था। उसकी आईज के नीचे पिंक पिंक टाइप कुछ था और वो बच्चा उन्हें देख रहा था और वो उनको तंग कर रहा था उस टाइम। तो आंटी ने अपने हस्बैंड से कहा कि हम कौन से यहाँ पे रहेंगे, हम लोग तो बस जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पे आए हैं, हम तो बस जा रहे हैं। उसके बाद उस बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें वहाँ पे रख दी, वापस कर दी। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। ये था मेरा वाक़या। और ये किधर है जिस होटल की बात कर रही हैं आप? ये काफी पुरानी बात है। आई थिंक 5 से 6 साल की बात है। मुझे उस जगह पता नहीं है लेकिन हमें आंटी ने बात बताई थी। मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन उस टाइम वहाँ पे वो बच्चा था जो उनको तंग कर रहा था। और बाकायदा उन्होंने देखा भी उस बच्चे को? जी उन्होंने देखा, पर उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि सिर्फ उस बच्चे ने उन्हें देखा है और उन्होंने इसको नहीं देखा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। तो उनकी आए दिन शिफ्टिंग हुआ करती थी, पोस्टिंग रहती थी हर जगह। तो किसी ज़माने में वो हैदराबाद में भी रहे। तो हैदराबाद में रात के 8-9, ये बात कर रहा हूँ मैं शायद 25 साल या 30 साल पुरानी। तो शायद उस वक्त कुछ हालात अलग हों, हैदराबाद वो हैदराबाद ना हो जो अभी हो। मुझे खैर उसके बारे में नहीं मालूम क्योंकि मैंने उस वक्त हैदराबाद नहीं देखा। तो वो बताती हैं कि ऐसी रात में 12-1 बजे की टाइम पे वो और मेरे खालू दोनों जो हैं बाहर वॉक करने निकले। और वॉक करते करते वो एक ऐसे मार्केट तक पहुंच गए जहाँ पे मतलब ज़्यादा रश भी नहीं था और ज़्यादा सन्नाटा भी नहीं था। लेकिन एक साइड थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे वाली थी और वहाँ पे एक रिक्शा खड़ा हुआ था सिंपल। वो कहती हैं कि हम वॉक करते करते हमने कुछ सामान लिया, हमने ड्रिंक्स ली और हम पीते पीते वॉक करने लगे। तो वो मुझे बाकायदा बता रही थी कि हमने उस रिक्शे को क्रॉस किया। जब रिक्शे को क्रॉस किया तो चूंकि कराची में, सिंध में स्पेशली जो रिक्शे होते हैं वो लाहौर वाले नहीं होते कि दरवाजे बंद होते हैं, उनमें वो खुले हुए होते हैं, आपको नजर आ जाता है। तो कहते हैं मैंने रिक्शे को क्रॉस किया, मेरी नजर पड़ी रिक्शे पे तो वहां पे कोई भी नहीं था,
कोई भी नहीं, ना रिक्शे का ड्राइवर, ना रिक्शे के अंदर कोई बैठा हुआ, और दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था, क्योंकि वो रिक्शा बहुत एक कॉर्नर, एक अकेली सुनसान जगह पे खड़ा हुआ था। कहते हैं मैं, जैसे होता है कि आप इग्नोर करके अपनी बातों में लग जाते हैं, बस मैं अब ये देख के मैं पलटी हूँ और मैं सीधा गई हूँ, और कहते हैं हमने मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं गुजारा होगा कि अचानक से उस रिक्शे की ऐसा लगा कि पीछे से रिक्शा आ रहा है। एकदम से परेशान हो गए ये लोग, पलट के देखते हैं तो वही रिक्शा जो है वो चलना शुरू हुआ है। रिक्शे की लाइट्स ऑन होती हैं, रिक्शा हल्के हल्के चलना शुरू होता है, और उसमें देखते हैं कि एक ड्राइवर बैठा हुआ है और पीछे एक औरत बैठी हुई है। वो कहते हैं हम लोग जरा साइड में हो गए कि रिक्शे को जगह देते हैं। वो कहते हैं अभी तक मुझे उस वक्त तक उनको रियलाइज नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। खैर वो खड़े साइड से चलना शुरू होते हैं तो रिक्शा वाला उनके करीब आता है, और उसमें जो खातून बैठी होती है वो रिक्शे में ही बैठे बैठे अपना सिर्फ हाथ निकालती हैं और कहती हैं कि मुझे इस एड्रेस के बारे में बता दीजिए। तो मेरी खाला कहती है कि हमें खुद नहीं मालूम, हम खुद नए आए हैं यहाँ पे, तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आप एक काम करें, आप ये पीछे ही मार्केट है, आप इनसे पता कर लें। जो शुक्रिया कहने के लिए वो औरत अपना हल्का सा दुपट्टा नीचे करती है और शक्ल दिखाती है। तो मेरी खाला बताती है कि मैं वहां से चीखें मारती हुई भागी हूँ, और जो मेरे खालू थे वो और खाला दोनों भागे। वो कहती हैं कि उस औरत की शक्ल इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कि वो भाग गए वहां से। और उनको अभी तक याद है कि उस औरत के जो नाक थी वो अच्छी खासी लंबी थी, मतलब एक यूजुअल नाक होती है कि फॉर एग्जांपल इंसान की सबसे बड़ी से बड़ी नाक 2 इंच की होगी, 3 इंच की होगी, लेकिन मेरी खाला बताती है कि वो नाक इतनी बड़ी थी और इतनी पॉइंटेड, एक और आंखें उसकी लाल, उसके चेहरे पे खून के धब्बे पड़े हुए, और उसने दुपट्टा पहना हुआ, और वो जैसी भागी तो वो पीछे से आवाज दे रही है मुझे रास्ता तो बता दें। और ये लोग भाग के वापस मार्केट की तरफ गए। उन्होंने मार्केट में लोगों को बताया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा साहब यहाँ पे पुराना इलाका है तो इसलिए होता ही रहता है सब कुछ, तो आप बेहतर है कि रात को इधर सफर ना कीजिए करें। अगर आप लोग के साथ ऐसे कोई वाकयात पेश आए, या आप लोग की फैमिली मेंबर्स के साथ कोई वाकया पेश आए, या फिर जिस घर में बैठ के अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिस कमरों में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपको